दर्द इनको बहुत ज़्यादा हो रही है? दर्द ज़्यादा हो रही है, पहले से ज़्यादा है। ये दर्द बढ़ रहा है इनका? नहीं, अभी आराम आ जाएगा, अभी तो थोड़ा सा हो रहा है। डॉक्टर भी अब ये मान रहे हैं कि अभी आराम आएगा। आराम आएगा। इतनी मेहनत कर, इतनी मसाज करना, कुछ तो फर्क पड़ेगा ही। आपको भी दर्द है तो एक बार मसाज। मेरा तो टेनिस एल्बो ठीक कर दे, मैं गारंटी इनसे कर रहा हूँ, ठीक कर दे। मैं आरोप भी और भी है, ये कंबल को लेकर ही है। और मैं ये आरोप क्या है, देखिए, बिना डॉक्टरी जांच और दवा के आप इलाज करते हैं कंबल वाले बाबा, ये तो सब कुछ हो ही गया, लेकिन इस कंबल में सारा पावर है। और आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 4 वर्ष की आयु में ये कंबल आपको मिला था, राइट? आज आपकी आयु कितनी है? 53-54 साल हो गए। 53-54 साल हो गए हैं, यानी लगभग 50 वर्ष हो गए इस कंबल को आपके साथ। क्या एक बार मुझे ऑन कैमरा कंबल पूरा खोल के दिखा सकते हैं? अभी उसकी स्थिति कैसी है जरा देखिएगा प्लीज आप लोग सब कोई। डॉक्टर आपको उसको साइंटिफिक वो करवा सकते हो, क्या बोले वो साइंटिफिक को? मैम उसकी जरूरत नहीं है अभी, अगर आपके विश्वास पे बहुत कुछ है। मैं वाह, ठीक है, इनको ये कंबल कह रहे हैं, ठीक है, इनकी अपनी थ्योरी। ये 50 वर्ष पुराना है और आपको उसको साइंटिफिक को क्या बोलते हो उसको, वो करवा सकते हो। हाँ, वो उस पे एक सेकंड कपिल जी प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं जरा एक बार पूछ लूं कुछ प्रश्न। ये एक बार प्लीज फिर से कैमरे पे दिखाइए। सारा पावर कंबल बाबा वाले बाबा जो कहते हैं, सारा पावर इस कंबल, और ये भी कंबल वही है ना? हाँ, ये 2 कंबल आपको मिले थे। 24 कभी नहीं धोया? 50 वर्ष से धोया नहीं? कभी नहीं धोया। बीमार हो जाओगे। अच्छा, आप में से कितने लोग मानते हैं कि 50 वर्षों में कपड़े में कोई छेद भी ना आए, कुछ बबलिंग भी ना हो, कुछ भी ना? आप उसका वो करवा सकते हो, क्या बोला, फॉरेन स्मेल तक नहीं आ रही? पॉसिबल है क्या? आप फॉरेंटिक वो क्या बोलते हो, तुम्हारा टेस्ट करवा सकते हो उसका, ये कपड़े का। मतलब इसकी आयु हम चेक करवा सकते हैं? आप चेक करवा सकते हो उसकी आयु। 50 वर्षों से आपने धोया भी नहीं है? इसमें कहीं मैं छू? हाँ, ये आप उसका वो चेक करवा सकते हो, जो तुम्हारे क्या बोलते हो। अच्छा एक बात बताइए ना, तो ये कंबल में अगर पावर है, तो ये कंबल अगर कोई अपने पास रख के देखे तो उसको भी नसें दिखने लगेंगी क्या? वो तो मुझे नहीं पता, मैंने किसी को दिया नहीं। एक बार चेक करें क्या, अगर आप इजाजत दे तो? अगर क्या दिखता है इनको, क्या दिखता है, तभी तो हम चेक कर पाएंगे, हमें वो दिखना चाहिए। आपको क्या दिखता है? कमल बांधने के बाद अभी वो एक दादा बैठा है, वो लकड़ी लेके, मैं एक कमल डाल के उसके 2 नस में ठीक कर दूं, बरोबर, तो दादा वहीं से लकड़ी छोड़ के बुलाओ उनको? नहीं, मैं वहीं जाके वहीं से चला, मैं उनको यहाँ बुलाऊं? मैं वहीं से चला के लेके आ जाऊँ। आप एक काम कीजिए, उनको यहाँ बुलाइए, क्योंकि हमारे वो कैमरे पे आ जाएंगे, तो उसके बाद फिर आप ये कर दीजिएगा। अब मैं एक देखिए, वो एक अंकल हैं, पेशेंट हैं, वो चल नहीं सक रहे, देखिए लकड़ियों के सहारे बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि मैं उनको चलवा के, बस रुक जाइए वहीं पे, वहीं रुक जाइए आप। हाँ अंकल, क्या दिक्कत है आपको? हमको दिक्कत है, जोड़ों पर दर्द है, घुटनों में भी दर्द है। आप चल पाते हैं? थोड़ा सा भी चल पाते हैं? थोड़ा सा तो दीवार पकड़ के चलते हैं। और ये छड़ी से चलते, मतलब छड़ी के सहारे चलते हैं? हाँ, छड़ी के। बिना छड़ी के नहीं चल पाते? बिना छड़ी के कोई ना कोई दीवार का सहारा, मतलब कोई सहारा चाहिए तभी आप चल पाएंगे? जी। बिना सहारे के नहीं चल पाते हैं? डॉक्टर्स, ये जो है, आपका नाम जान सकता हूँ अंकल? हाँ जी। क्या नाम है आपका? SP शर्मा। SP शर्मा। कितनी उम्र हो रही हो? मेरी उम्र होगी करीब 86-87 साल। 86-87 ईयर्स इनकी अप्रोक्सीमेटली उम्र है। घुटनों में दर्द है, चल नहीं पाते हैं, बिना किसी सहारे के, सहारा लेकर चलते हैं, लाठी डंडा जो भी है, या फिर दीवार पकड़ के। डॉक्टर, कोई प्रश्न आप पूछना चाहें? जो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये चल सकते हैं, मुझे पहले भी कॉन्फिडेंस था, चल सकते हैं, और इनको थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा, जैसे ये करेंगे, थेरेपी देंगे तो थोड़ा बेटर चलेंगे। अच्छा, मैं एक प्रश्न पूछूं डॉक्टर? हाँ। क्या फिजियोथेरेपी से, जो अभी आप कह रहे हैं कि ये थेरेपी देंगे, वो चल देंगे बिना सहारे के, थोड़ा इम्प्रूवमेंट, क्या फिजियोथेरेपी के फर्स्ट सेशन से क्या इतना रिलीफ मिल सकता है कि वो बिना लाठी के कुछ कदम चल पाएंगे? नहीं, बिना से इनको बिना लाठी के चला के लाऊं। आप कह रहे हैं कि हो सकता है ये थेरेपी देंगे तो ये अभी चल भी दे। तो मेरा प्रश्न है, क्या फिजियोथेरेपी, जिसका जिक्र आप लोग सब बार बार कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी में अगर इनका फर्स्ट सेशन हो तो क्या ये बिना लाठी के 2 कदम भी चल पाएंगे? प्लेन फिजियोथेरेपी में नहीं चल पाएंगे सर, इतने डॉक्टर टर्म तो आप जानेंगे, मैं तो एक टर्म पूछ रहा हूँ, क्या आपके फिजियोथेरेपी का जिक्र बार बार आप कर रहे हैं? पॉइंट दबाने से है ना,
मैं तो आपसे वही टर्म पूछ रहा हूँ। ऑब्जेक्शन कर रहा हूँ, पेशेंट शुड बी चूजन बाय यू। हाँ। इन्होंने कैसे पेशेंट चूज किया कि इस पेशेंट को मैं ठीक, वो बैठे हैं इनको लाओ मैं करता हूँ। इन्होंने देखा कष्ट में, और ये पेशेंट सारा जितना ले सकते चल के पहले दिखाएं कैसी चाल है, फिर थेरेपी दें, फिर कितना इंप्रूवमेंट आया चाल में। तो डॉक्टर आप हेल्प करेंगे, आप हेल्प करेंगे चलाने में, ताकि वो ज्यादा, प्लीज आप दोनों आइए एक बार चला के देखिए। अंकल थोड़ा चल के दिखाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? डॉक्टर से सारे दिक्कत नहीं है। जो थोड़ा बहुत अब चल जाएंगे बहुत। आप कितने कदम चल सकते हैं? नहीं, अब ये तो कभी मैंने गिना नहीं है। लेकिन हाँ, लेकिन वो स्टिक से तो चल सकते हैं। स्टिक से तो चल। अच्छा, तो विदाउट स्टिक नहीं ना? नहीं। अच्छा, तो अभी आप कैसे चेक करना चाहते स्टिक लेके चल रहे हैं? अभी स्टिक लेके चलना और बाद में हैं? एक इनका अंकल का स्टिक ला दीजिएगा प्लीज। स्टिक करके घर पे आप लोग डॉक्टर्स हैं, इनको ये बिना छड़ी के चलेंगे? 5 बार में मैं अपने जैसा कर दूंगा। अभी इनमें क्या अभी मैं चला के दिखाऊंगा। अभी आप चला के दिखाएंगे बिना सहारे के? हाँ, बिना सहारे के। बिना सहारे। और 5 बार में आप क्या कह रहे हैं? तो कंप्लीट कर दूंगा। 86-87 वर्ष भी है, हड्डियां इस वक्त किस स्टेज पे होती है कि वो जानते हैं? डॉक्टर कोई खतरा तो नहीं? बोलिए, वो कह रहे हैं कि मैं अपने जैसा बना दूंगा इनको 5 सीटिंग। हाँ, 5 सेटिंग में। अरे भाई साहब, ये 86 साल के थे। हाँ, तो आपके फादर 92 साल के थे, कितना अंतर था? आपका फादर जिंदा है कि नहीं है? आपका फादर को क्या हुआ था? आप फादर 10 बार बोल चुके हो। मैं नहीं बचा पाया। आपका फादर है कि नहीं है? नहीं है, मैं बता रहा हूँ। चलिए, तो आपका फादर, तो आप तो नहीं आते हैं। वेरी गुड, चलो चलिए तो चल रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैंने पहले ही देखते ही बोल दिया ये चल सकते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, वेरी गुड, तो बहुत बढ़िया। चलो, आप ऐसे ही लाठी के सहारे ही चल सकते हैं? नहीं, बिना लाठी के नहीं चल पाएंगे? 1 मिनट। नहीं, अब चलने का मतलब ये है कि चलें कुछ दूर तक। हाँ, तो कुछ दूर तक। अब ये थोड़ा है कि यहाँ से वहाँ तक हम नहीं जा सकते हैं। 1 मिनट छोड़ो, लाठी छोड़ दीजिए बाबा जी, लाठी 1 छोड़ मिनट छोड़ो। अब चलो, चलिए। अब चलो, अब चलो। हाथ तो अभी आपने थामा हुआ है। हाँ, थमा हुआ तो मैं धीरे धीरे छोड़ दूंगा। एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, चलो चलो, वेरी गुड। बस रिलैक्स, चलो, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। आप चल सकते हो, यू कैन डू। इनके हाथ कांपते हैं। आप सब कुछ कर सकते हो। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, चलो चलो, मैं हाथ छोड़ रहा हूँ, चलो, शाबाश, वेरी गुड। हम है, आप चलिए, चलिए 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 चलिए। हाँ, मैंने छोड़ दिया, देखो हाथ छोड़ दिया। तो चलो, आपने कर दिया, इनकी हाँ, जरूरत नहीं है। चलिए, ये लो। ये तो कोई चलने के नहीं है ना। फिर भी अगर मोटिवेटेड हो, ठीक है, कॉन्फिडेंट, अब इनको ज्यादा पेन ना दे। मैं इनको वहीं व्हील चेयर पे ही बैठा हूँ, यहाँ पे लाना। फिर तब तक एक महिला यहाँ पे है, वो बार बार मुझसे बात करना चाह रही थी, क्लेम कर रही थी। हाँ, क्या आप कह रही थी कि फिजियोथेरेपी को लेकर आप कुछ कह रहे थे अपने? हाँ, अंदर आओ। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि मैं भी एक पेशेंट हूँ और मैंने भी 1 महीना फिजियोथेरेपी के लिए और ऊपर 6th फ्लोर पे रहती हूँ। मैं जब फिजियोथेरेपी के करके आती हूँ तो ज़्यादा 20 मिनट, आधा घंटा या 2 घंटे उसके असर रहता है, उसके बाद फिर वही पोजीशन हो जाता है। फिर हो जाता है। तो इनको तो अभी तक दिक्कत नहीं हुई, 1 घंटा होने को आया। हाँ, तो मेरे पास ऐसे पेशेंट है, मेरे फ्रेंड है। हाँ। और इनको बैठने से भी दिक्कत है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है इनकी। हाँ। और बैठ भी नहीं पाते, उठ भी नहीं पाते, और उनका हमेशा दर्द रहता है। तो मैं उनसे बाबा को भी मिलवाऊंगा, डॉक्टर को भी। तो पहले एक बार इनका ट्रीटमेंट करवा लें। तो बैठिए डॉक्टर साहब, यही करते थे। हाँ, आइए थेरेपी यहीं पे। अच्छा, इनको एक चीज़ मैं बड़ा स्पष्ट कर दूँ, डॉक्टर्स सारे के सारे यहाँ खड़े थे और उन्होंने कहा कि ये चल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चल सकते। हाँ, मैं आ रहा हूँ। सहारे की डॉक्टर साहब आइए, बैठिए। बस वही खत्म। बढ़ा दीजिए आपने। सहारे की नहीं, अपने जैसा बना देंगे। इनका कहना है कि 2, 4, 5 कदम नहीं, इनको पार्किंसंस भी है सर। हाँ, है। प्लीज शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए प्लीज। टेनिस एल्बो का भी इलाज बाबा से करवाता है। मैं वो भी कहेंगे 5 दिन बुलाएंगे डॉक्टर साहब, वो तो मैं अच्छा, ठीक है, ये हो गया। बाबा को खड़ा कर रही है, होगी, मुझे मालूम है। हो जाओ खड़े, बाबा को खड़े। दादा खड़े। एक बार प्लीज आइए जरा, थोड़ा सा। अच्छा, दादा चलो, दादा चलो, आइएगा जरा सहारे के लिए प्लीज। नहीं, अब सारे जरूर नहीं पड़ी, नहीं जरूर पड़ी, डॉक्टर से देखो। हाँ, ठीक है, साथ में हम लोग रहेंगे प्रोटेक्शन। नहीं जरूर, दादा चलो, चाल तो बदली है, चाल तो बदली है, देखो, चाल तो बदली है। मैं पहले ही कह रहा था आराम आएगा।
हाँ कह रहा हूँ अभी आराम है? पहले से आराम है? पहले से चाल रही है। अरे फिर वही वाले ये सब अब आइए आइए आइए, तो वापस जाके वापस आइए। अच्छा एक मिनट चलने दीजिए जरा। अभी एक गायब कर दो, मैं एक दे दूंगा उसको, अभी उसके एक गायब करा दो। ये हमारे फिजियोथेरेपी से अच्छी होती है, आप आ जाओ करा दो, फ्री में करा दूंगा आपको। नहीं तो आप सीधा कुर्सी तक चलिए जहाँ पे आप बैठे हुए थे। मैं इसको हटा रहा हूँ, आप चलिए वहाँ तक। मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ तक चल के जाइए। मैं आपके साथ हूँ, चलिए। मैं छूंगा नहीं आपको, बस चलिए। ना साहब, बिल्कुल उधर, ताकि आप आराम से बैठिए। इसकी व्हील चेयर की आपको जरूरत नहीं है। आइए। इनका हाथ कांप रहा है, क्यों नहीं ठीक हुआ? अरे भाई आपके डॉक्टर साहब, आप एक मेडिसिन से विटामिन डी की सारी समस्या दूर कर देते हैं क्या? ये तो अपना जरा बना रहे थे। आइए बैठिए। ये एक बात तो मैं नहीं देखिए, जो सामने दिख रहा है मैं उसको डिनाई तो नहीं करूंगा। क्या आप लोग करेंगे क्या डिनाई? चलेंगे, आराम आएगा, चलेंगे। लेकिन इनकी 52 साल उम्र है, 52 साल के करके दिखा दे 5 सीटिंग के बाद। अब देखिए 52 साल के अब आयु को तो कोई पीछे नहीं कर सकता डॉक्टर साहब, आपको पता है। लेकिन एक बात तो जो इन्होंने अभी देखिए, जहां ये फेल हुए हम सब ने देखा, हम सब ने कहा अंकल अभी जो बता दिया था उतना तो आपने मैंने कटवाता तो चला देता। अगर मैं मोटिवेट करके आप फिर से चलेंगे, चलना चाहेंगे आप? फिर से चलना चाहेंगे? चलना है आपको फिर से? मैं आपकी मदद करूं उठने में? अच्छा खुद से उठेंगे, उठिए। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। आपको सहारे की जरूरत है? देखिए सर, दोबारा चाल खराब हो रहा है। एक सेकेंड सर, मैं इसलिए तो उठा के फिर से ही कर रहा हूँ ना एक बार। अब आप और हम नहीं, ये खुद बताएंगे कि क्या है फर्क। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कितना % फर्क है बताएंगे? 1 करोड़ लाख तो हो गई 5%। इस पे बैठना है वापस आपको? बैठेंगे? आइए जरा इनकी हेल्प कर दीजिए प्लीज। बैठिए। आप आराम से बैठिए, रिलैक्स होके, क्योंकि मैं अब आपसे बात करूंगा। ये खुद उठ के आए हैं, मैंने सहारा कहीं नहीं दिया है डॉक्टर्स, ये खुद उठ के आए हैं। तो शुरू में तो सहारा देना पड़ेगा, धीरे धीरे तो खुद ही पूछना चाहता हूँ, पूछूं? अच्छा, अभी जब आपको पहली बार वहां से उठा के हम यहाँ लाए थे, जब डॉक्टर्स ने आपको पकड़ा, लाठी देकर चलवाया, और अब जब आप खुद चल कर आए, क्या अंतर मिला? नहीं देखिए, ये तो थेरेपी है, फिजियो। अब ये है कि ये ऐसा रेगुलरली रोज रहे तब तो ठीक है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। रोज रहे अगर अच्छा, ऐसे। कैसा फील अभी हो रहा है? मतलब पेन जो पहले था उसके तुलना में थोड़ा कम है। थोड़ा कम है। लेकिन है कि ये अगर इतना रहे शॉर्ट पीरियड में जो जैसा था तब तो ठीक है। मैं एक काम करता हूँ ना, आप ही का प्रश्न उनसे पूछता। अच्छा बाबा, ये कह रहे हैं कि अभी बेहतर तो लग रहा है, दर्द कम हुआ, अब ये कह रहे हैं कि ये शॉर्ट टर्म थेरेपी ना हो कि बस ये खत्म हो जाए। ये कब तक असर रहेगा इसका? मैं अभी चलने लग जाएगा। और एक बार मैं अभी आज जो रात को रुक गया आज, तो जो जहाँ भी दादा रहता होगा, मेरे पास गाड़ी नहीं, मैं तो डायरेक्ट आप उसकी कोई चिंता मत कीजिए, आप मैं उसकी ये कोई दादा चिंता को, मत और अगर मेरी कल से मतलब ट्रेन नहीं होगी, बराबर, तो मैं कल और एक बार दादा को देख लूँगा, और देख के मैं दादा को वहीं से ये ऐसा तो नहीं मान लीजिए इन केस, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप हो सकता है ना देख पाए, कल आप बिहार के लिए निकल गए, तो अभी कोई चिंता नहीं। तो अभी ये कितने दिन में फिर से वो दर्द में आ जाएंगे या नॉर्मल इतना रहेंगे? हाँ, अभी जितना देखा इतना आराम रहेगा। और 4 सीटिंग बाद आप क्या करें? नसें खोल दिया है, नशे के अंदर खून चालू कर दिया, और 4 सीटिंग बाद क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा, अपने जैसे हो जाएगा। 87 इयर्स के आयु में भी वो आराम से चलेंगे, मतलब इन नसों में वापस आप ताकत की बात अगर खून ब्लॉक था तो सर्कुलेशन कैसे चला? पैरों में गैंग्रीन हो जाती। खून अगर आपने कह रहे मैंने खून नहीं, नसें जाम हुई थी, मतलब जितना खून नीचे आना चाहिए उस ये सब जाम फ्लो कम हो गया। खून तो पहले ही चल रहा था इसमें, नहीं जाम हुआ था, जो नसें थी वो यहाँ से जाम हो गई। पढ़ाई थोड़ी करी है।
देखिए, इनको पार्किंसन है और इनके घुटनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस है। बिल्कुल, इनके पेन की वजह से और पार्किंसन की वजह से ये नहीं चल पा रहे थे। इन्होंने थोड़ी जो मसाज करी, जो भी अपना फिजियोथेरेपी करी, उसकी वजह से थोड़ा जो दर्द कम हो गया, उसकी वजह से इनकी चाल इंप्रूव हो गई। हम भी पार्किंसन वाले मरीजों को फिजियोथेरेपी रेगुलर करने को कहते हैं, क्योंकि सिर्फ दवाइयों से और इसका असर आपके हिसाब से मेडिकल साइंस जब तक फिजियोथेरेपी रेगुलर चलती रहेगी, आराम आता रहेगा। इनकी थेरेपी के बाद कितने देर बाद आपको लगता है कि ये फिर से उसी दर्द में आ जाएंगे? वो डिपेंड करता है, हर आदमी अलग होता है। मैं बताता हूँ, किसी को 6 घंटे असर रह सकता है, किसी को 10 घंटे असर रह सकता है। पार्किंसोनिज्म में शॉर्ट स्टेप गेट होता है। शॉर्ट स्टेप गेट, छोटे छोटे कदम लेके चलते हैं, वो ये ठीक नहीं कर पाएंगे। कदम अभी भी छोटे थे। हाँ, चलेंगे कदम अभी भी छोटे थे, हाथ अभी भी कांप रहा था, लेकिन स्टेप शॉर्ट रहेंगे। जो सेंट्रल बीमारी है उसको ये नहीं ठीक कर पा रहे हैं, ये सिर्फ घुटना और मसल्स दबा के थोड़ा दर्द कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको फायदा हो रहा है। मतलब अभी तो फायदा हुआ इनको, हम ये इंस्टेंट देखो, ब्रेन आप कह रहे हैं कि इंस्टेंट फायदा है। हम जब भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजते हैं मरीज को, तो यही पर्पस होता है कि जो काम दवाइयां नहीं कर पा रही हैं, वो फिजियोथेरेपी से फायदा हो। मैं एक बात बताऊं, पार्किंसोनिज्म में वो डिजीज है, बेजल गैंग्लियो लीजन है ब्रेन में, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। इस तरह चलते हैं। इन्होंने ब्रेन में तो कोई थेरेपी नहीं दी, और उसको हेडेक के लिए, वर्टाइगो के लिए ब्रेन में दी, तो ये आइडेंटिफाई चद्दर है वो नहीं कर पाई। बेजल गैंग्लिया में लीजन है इनका हाथ पार्किंसोनिज्म है। जब ये चलते हैं तो हाथ कांपता है। लेकिन इन्होंने यहाँ थेरेपी ना दी, सिर्फ पैरों में दी है। हो सकता है आप ब्रेन में अभी दो और इम्प्रूवमेंट आता है क्या? उम्र के हिसाब से ये हुआ है, ये जो है। हाँ। लेकिन ये जो दर्द है, हाँ, और वो मैं 5 बार में अपने जैसा कर दूंगा। मैं यहाँ 5 बार आने के लिए तैयार हूँ ना। अच्छा, आप अपने जैसे कर दोगे? सुनिए एक सेकंड, इनकी चाल ये है, ऐसे चलते हैं, ऐसे चलेंगे ये, ऐसे चलवा दोगे? ऐसे ही चलेंगे। कैसे चलवा दोगे आप? ये नहीं चला सकते आप। जैसा मैं चलता हूँ वैसा आप ये जैसा डॉक्टर साहब चले वैसे चले। नहीं चला सकते आप। ठीक है, ये डॉक्टर कह रहे हैं कि आप ठीक वैसे नहीं चल सकते, लेकिन वो बाबा कह रहे हैं कि 4 बार आप और आइए, आपको वो ऐसे चला देंगे जैसे डॉक्टर साहब चल रहे हैं, जैसे वो खुद चलते हैं। तो आप आएंगे 4 बार और? आ जाएंगे। आएंगे अगर हमको आराम होगा तो हम। अभी आराम है? नहीं, अभी तो थोड़ा चले तो पता चले। अभी जो चला आपने उसमें थोड़ा आराम था। मैं थोड़ी देर बाद फिर से आपको चलवाऊंगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, आप इनके साथ एल्डोपा बंद कर दो, फिर ये चाल बदला के दिखाओ। बोलते हैं तो पता नहीं बाथरूम उधर है कि उधर है, बाहर का दरवाजा उधर है कि उधर है। काम में सारा दिन इनके पास रहती हूँ, नहीं तो कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। सारा दिन खो गए थे ये। अच्छा, तो अभी जो कुछ हुआ उसमें लग रहा है कि थोड़ा फायदा। अभी ये क्या है, पैर भी सीधे नहीं। आप और आएंगे ना तो इनको चलवा देंगे। तो 4 बार फिर अपना एड्रेस दे दे। नहीं, वो यहाँ आएंगे, न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में आपको बुलाएंगे। ठीक है, 4 बार कहते हैं डिप्रेशन ठीक कर दे, तो मैं 4 बार नहीं 6 बार। अच्छा बाबा, ये डिप्रेशन में भी हैं और भी दिक्कतें हैं, और आपने 4 बार चलने का भूल जाते होंगे। हाँ, वो भूल जाते हैं। वो कह रही हैं, उनकी मिसेज कह रही हैं कि वो भूल जाते हैं। बहरहाल ठीक कर देंगे बाबा। भूलने की बीमारी भी ठीक कर देंगे। वो कह रहे हैं, वो जब कैंसर ठीक कर रहे हैं तो फिर आप भूलने की बीमारी। बोलिए, क्या पूछना चाहिए? खड़े हो जाइए सर प्लीज। ये बोले सारे रोगों की बीमारी मतलब सही कर देते हैं। मेरे ना काला मोतियाबिंद है आँख में, नस ब्लॉक, बिल्कुल ठीक करवा दो। जो डॉक्टर कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है। अच्छा, इसके बारे में कुछ है? बताइए। काला मोतियाबिंद, डॉक्टर कहते हैं इसका कोई इलाज नहीं है, ये ठीक कर देंगे। कर पाएंगे? क्या होता है काला मोतियाबिंद, पता है आपको? वो कुछ भी हो, वो मेरी माँ को पता। कुछ भी बताओ, वो कुछ जो हो, मेरी माँ को पता। ठीक करना उसका काम है। उसका मतलब आपको तो रिलीफ से मतलब है। वो ठीक कर देगा। आपको तो रिलीफ से मतलब है। आपको एक चीज बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तालियां बजाओ न्यूज़ नेशन के लिए। बहुत बढ़िया। आपको तो रिलीफ से मतलब है। आप जो है ना इंटेंशन में दिख रहे हैं। आप इंटेंशन में दिख रहे हैं। ऐसा सर, ये डॉक्टर भी जो है ना, अगर धरती का भगवान माना जाता है तो वो भी इलाज के बाद कहता है दवा के साथ दुआ की जरूरत है। बट आपकी इंटेंशन। एक मिनट, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा था फिजियोथेरेपी से, तो ये हमारी बहन जी ये कह रही हैं मैं 1 महीने तक ये फिजियोथेरेपी कराई। नहीं, एक बात मैं आपको बता दूं, जो डॉक्टर कह रहे हैं कि उनको तो मोतियाबिंद क्या होता है, काला मोतियाबिंद, वो पता नहीं, लेकिन आप उस पर भरोसा कर रहे हैं। जिनको ये पता नहीं कि काला मोतियाबिंद है क्या, उसके हवाले आप खुद को कर देंगे। मैं ऐसा तो हवाले में एकदम। नहीं तो कैसे आप मान लेंगे कि वो ठीक कर देंगे?
अब ये सही हो जाए मैं मान जाऊँ। भाई वो पूछे ना काला मोतियाबिंद क्या होता है, यही तो पूछा था डॉक्टर साहब ने। उनको आपको पता है क्या काला मोतियाबिंद? मेरे को काला नहीं, तो जब आपको पता ही नहीं, आप ठीक कैसे तो करेंगे? अभी मेरी माँ ठीक करेगी उसको। हाँ वो क्लेम कर रहे हैं ना, मेरी ना नस ब्लॉक है, दूध पानी का पानी। इसे आँख डॉक्टर साहब ने कह दिया था नस ब्लॉक हो जाती है उसके बाद। और मेडिकल, अच्छा मेडिकल टर्म इसका इलाज है या नहीं है? बिल्कुल मैं बताता हूँ इसका मेडिकल। आप बैठे रहिए ना सर, वो कैमरे फ्रेम पे आ जाएंगे। मेडिकल मैनेजमेंट है या सर्जिकल मैनेजमेंट है। अगर ये ठीक कर सकते हैं 5 सीटिंग में, तो इनकी जो रिपोर्ट होगी प्रेशर की, इंट्राओकुलर प्रेशर जो नापते हैं पहले, वो ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, वो भी चेक कर सकते हैं। अच्छा मैं एक बार डॉक्टर गुप्ता आपसे बस ये समझना चाहता हूँ, ये जो काला मोतियाबिंद है, ग्लाकोमा बोलते हैं सर आप फोन पे रिकॉर्डिंग बंद कीजिए, रिकॉर्डिंग। हाँ आप मुझे इसको जरा सरल भाषा में, जो आम पब्लिक बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, जो हमारे अंदर आंख के अंदर एक तरल पदार्थ होता है और वो अंदर जाके ड्रेन हो जाता है बॉडी में। अच्छा। अगर वो ब्लॉकेज हो जाए वहां पे, तो इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ जाता है, आंख के अंदर का जो प्रेशर वो बढ़ जाता है, उसकी वजह से जो हमारी ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज होने लगती है, वो कम दिखने लगता है। तो जैसे इसको बोलते हैं हम काला मोतियाबिंद, एक होता है सफेद मोतियाबिंद जिसमें कैटरेक्ट होता है, जिसमें लेंस खराब हो जाता है। तो इसके 2 इलाज है, मेडिकल मैनेजमेंट, जब तक कि उससे कंट्रोल हो जाए प्रेशर तब तक वो चलाते हैं, अगर उससे नहीं होता है तो ट्रेबेक्युलोटमी नाम की एक सर्जरी होती है, और सर्जरी से ठीक होता है। तो अगर ये 5 सीटिंग में ठीक कर सकते हैं, तो इनका इंट्राऑकुलर प्रेशर कल नपा लेते हैं हम अपने अस्पताल में, ठीक है, 5 दिन फिर नाप लेंगे। अच्छा मुझे एक बात और, तो ये ठीक हो सकती है बीमारी? हाँ ठीक हो सकती है। ये कह रहे हैं कि डॉक्टर्स ने कह दिया अगर लेटे बिल्कुल लास्ट स्टेज में, तो सीटिंग करा दीजिए इनकी, ठीक है करा देते हैं, आइए फिर और उसका 4 सीट बाद चेक कर लेंगे दोबारा प्रेशर। ऑपरेशन पाखंड हमारा न्यूज नेशन का जो कार्यक्रम है, ये डॉक्टर गुप्ता हुए, डॉक्टर कपिल हुए, आप लोग पहली बार हैं, ये लोग हमारे साथ लगातार बैठते हैं, और हमने ऐसे बाबा को देखा है जो पानी की बोतल को सिर्फ छू देते हैं, मुंह से थूक देते हैं, उससे कैंसर खत्म होने का दावा करते हैं। तो क्या उस पर विश्वास कर लें? मेडिकल टर्म में जिस कैंसर को कीमोथेरेपी और इन सब के कितने पेन से गुजरना पड़ता है, इससे मैं कह रहा हूं, इस अंधविश्वास पे नहीं। देखिए भक्ति में शक्ति है, मैं माना, लेकिन अंधविश्वास को फॉलो कर लें, मुझे लगता है उसमें दिक्कत। और यही वजह है कि मैं इनको लेकर आया हूँ। ये थेरेपी इनकी शुरू हो चुकी है, अब क्या होगा डॉक्टर गुप्ता उसके बाद कमेंट दीजिएगा, क्या होगा नहीं होगा उसके बाद अब देख लीजिएगा। हम कह रहे हैं कि आप जो है उसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। और अंधविश्वास की आड़ में जो पाखंडी लोग हैं ना, वो हरिशंकर नारायण जी, जिनके चरण रज को यानी पैरों के धूल को लेने में 120 लोगों की मौत हो गई, और वो अपने भक्तों के बारे में पूछता भी नहीं है। तो आप सोचिए क्या गलत है या सही है? तो गलत कौन हुआ? वो भक्त जो आंख बंद करके एक इंसान पे भरोसा कर रहे थे। भगवान नहीं आएंगे बचाने, उसी के लिए आप लगे हुए हो। एक्चुअली जो गलत है वो सामने आए और पब्लिक तय करे। सच्चाई पता होनी चाहिए, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। हाँ। आप आंख बंद करके विश्वास नहीं कीजिए, जो दिख रहा है उसको मानिए, होती होंगी, ठीक है, बट जो सच्चाई उसका आधा घंटा चश्मा मत लेना। आपको जो पहला अगर ऐसा होता है तो आज इनके पास लाइन बीमार क्या? एक सेकंड बाबा, एक सेकंड डॉक्टर गुप्ता इनका ट्रीटमेंट हो गया है, तो एक बार हम पहले बाबा से पूछ लेते हैं क्या किया, फिर इनसे पूछते हैं क्या किया बाबा। ये आंख में से पानी आता था, हाँ, अब मैंने आधा घंटा चश्मा नहीं पहनने का बोल दिया। आधा घंटे में कितना फर्क पड़ा अभी तुरंत पता लग जाएगा। अच्छा, और सर भारी रहता था इनका? वो मैंने सब कर दिया। आप खड़े होंगे? आधा घंटे के बाद पूछ लेना। ये जो चश्मा पहना हूँ आधा घंटे में जो पानी आता था। हाँ, इधर घूम जाइए डॉक्टर की तरफ, डॉक्टर्स की तरफ। हाँ, अभी जो उन्होंने जो भी कुछ क्रिया की आपकी, जी, क्या आपको माइन्यूट फर्क या क्या फर्क क्या महसूस हो रहा है? अभी तो मैं नहीं कह सकता कुछ फर्क हो गया, लेकिन कि सर भारी वाली बात है। अभी इन्होंने कहा आधे घंटे के बाद तुम बगैर चश्मा के लगा के रखना, तो हो सकता है कि आपका पानी आना बंद हो जाएगा। मैं देखता हूँ, बैठिए। अभी तो इनको कोई फर्क नहीं लगा है। उन्होंने कहा आधे घंटे तक बिना चश्मे के रहें, पानी हो सकता है बंद हो जाएगा। हम बैठे हुए हैं सामने।